एक शांत ज्वालामुखी जो अचानक फटने लगा। उसकी भयानक शक्ति ने कुछ ही क्षणों में धरती को दो हिस्सों में बांट दिया। फिर पूरा पहाड़ धीरे धीरे ढाने लगा और पिघला हुआ लावा नदी की ओर बहते हुए समुद्र में विनाशकारी बाढ़ की तरह शामिल हो गया। दो लोग इस भयानक दृश्य को देखकर डर से वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। उसी समय हवाई अड्डे में एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। अगले ही पल यात्रियों ने यह चौंकाने वाला दृश्य देखा और विमान के अंदर तुरंत अफरा तफरी मच गई। यात्री चिल्लाने लगे कि पायलट तुरंत विमान उड़ाए वरना वे सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही विमान टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, रनवे अचानक फट जाता है और विमान मजबूरन रुक जाता है। डर से कांपते हुए यात्री विमान से उतरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी क्षण हजारों मीटर ऊंची सुनामी की लहर उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। सब बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। भीषण टक्कर के बाद विमान में केवल दो यात्री ही चमत्कारिक रूप से जीवित बच पाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। पूरी जगह वीरान खंडहर में बदल चुकी थी, साथ ही पास के शहर भी सुनामी से नष्ट हो चुके थे। जल्द ही टीवी चैनलों पर इस आपदा की खबर प्रसारित की गई और समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी दी गई। दरअसल एक हफ्ता पहले ही एक व्यक्ति को इस विपदा का अंदेशा हो गया था। वह था आवे, एक भूवैज्ञानिक। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर उसने अनुमान लगाया था कि जल्द ही ज्वालामुखी विस्फोट होगा और यदि पूरा पर्वत समुद्र में धंस गया तो एक भयंकर सुनामी आएगी। लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इस तरह यह त्रासदी घटित हो गई। हालांकि उसने अपने जीजा दाशान को चेतावनी दी जो छुट्टियों पर था। दाशान तुरंत अपनी यॉट लेकर समय रहते सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया, लेकिन वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर चिंतित था। कुछ ही देर बाद उसे आवाज सुनाई दी। वह उसकी पत्नी थी जो सुरक्षित पहुंच चुकी थी। उसके बाद सरकार की मेडिकल टीम वहां पहुंच गई। पत्नी और बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन उसकी बेटी अब भी लापता थी। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर वहां उतरा और विमान से उसकी बेटी बाहर आती दिखाई दी। पूरा परिवार एक दूसरे से लिपटकर रोने लगा।